जैसे टॉपिक है आज का माइंड ओवर मोबाइल, और हम इसको कहें डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स वर्ड आप लोग सुनते आए होंगे, मे बी स्पेशली आफ्टर कोविड, आफ्टर 2020 ये डिटॉक्स वर्ड काफी फेमस हुआ। क्योंकि आयुर्वेद में हम बात करें तो डिटॉक्स वर्ड काफी उसमें फेमस है, बिकॉज उसमें पंचकर्मा होता है और पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, जिससे जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे बॉडी से रिमूव होते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। नेचुरली इम्यूनिटी हमारी शरीर की बढ़ती है। बट आज के इस टाइम में जो एक ये डिजिटल एरा ये जो चल रहा है पूरा, तो इस टाइम में हमको ये समझने की जरूरत है कि अब एक और डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, दैट इज डिजिटल डिटॉक्स। अगर हम थोड़ा पीछे जाए 100 ईयर बैक की हम बात करें, तो उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। लाइट भी बहुत धीरे धीरे आना शुरू हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे हर चीज। एक टाइम था जब कबूतरों से संदेश भेजा करते थे, फिर धीरे धीरे चिट्ठियों से, और धीरे धीरे और टाइम आगे बढ़ते गया। फिर टेलीफोन आए, टेलीफोन के बाद में फिर हमारे मोबाइल फोन्स आए। हर चीज टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते गई, और अगर आप देखोगे तो हमारी लाइफ टाइम के साथ बहुत इजी होते गई। पहले आप देखो कितने किलोमीटर्स के लिए बैलगाड़ियों का यूज करते थे। हमें किसी जगह पहुंचना हो जहां पैदल पहुंचते थे तो घंटों लग जाते थे, लेकिन अभी हम मिनटों में फ्लाइट से कहीं भी जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ हमें दिया, लेकिन कई चीजों के हम देखते हैं ना, साइड इफेक्ट्स भी जरूर होते हैं। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी जो इतनी आगे बढ़ते गई, तो उसके कुछ नेगेटिव चीजें भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट करने लगी। हम इंटरनेट को ही देखते हैं, जब पहले टाइम था तो हम जब इंटरनेट आया था, स्पेशली 2G चलता था, और हम लोग जब जाते थे तो कॉलेज टाइम में, इंटरनेट एक्सेस इतना इजी नहीं रहता था, जाना पड़ता था। और वहां पे जाके जो शॉप्स होती थी, इंटरनेट कैफे होते थे, वहां जाके हम उसे यूज किया करते थे। बट वो भी ठीक था कि हाफ एन आवर 1 एन आवर किया आपने, एंड फिर आप अपने घर। लेकिन धीरे 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 24x7 इंटरनेट फैसिलिटी। सोचने वाली बात है कि सच में इतनी ज्यादा जरूरत है हमें कि 24x7 चौबीसों घंटे हम उसे यूज करें। खैर, अभी हम इस चीज को समझते हैं। देखो यहाँ पे टॉपिक में दिया है, हु इज द मास्टर, यू और योर मोबाइल। ये एक पिक्चर आप देख रहे होंगे, इट इज विजिबल सक्षम सर, माय पीपीटी यस इज सर, विजिबल। यस हाँ सर, हाँ, यस सर, देख पा रहे इट इज हैं, देख विजिबल। पा रहे हैं। हाँ। सो जैसे आप ये यहाँ देख रहे हैं, आपको नीरज पता सर, होगा। आई थिंक आपके स्क्रीन पे चैट बॉक्स ओपन है, तो वो एक ब्लैक स्पॉट बन के आ रहा है, आप उसे ये बंद कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट तो वो शायद या क्रॉस है। यस, नाउ हाँ। इट इज ओके। इसको हाँ, इसको साइड में कर दीजिए। परफेक्ट, हाँ, ठीक अभी ठीक। पूरा स्क्रीन दिख रहा है। यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे गांधी जी के 3 बंदर बहुत फेमस थे, है ना। तो गांधी जी ने 3 बंदर हमें दिए थे। एक बंदर था जो देख नहीं सकता था, देखना नहीं, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना और बुरा नहीं सुनना। लेकिन ये तीनों बंदरों को काफी टाइम से ढूंढा जा रहा था, लेकिन ये बंदर मिल नहीं रहे थे। लेकिन इस डिजिटल एज में हमें एक चौथा बंदर मिल गया। और ये जो बंदर है जिसके हाथ में मोबाइल आप देख सकते हैं, ये रियल में वो तीनों बंदरों की क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर के बैठा है। इसे ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना ये कुछ बोलता है। बस ये अपने मोबाइल के साथ ही लगा रहता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो 3M के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कोई गेस कर सकता है कि हम किन 3M के बारे में बात करेंगे? एनीबडी? मोबाइल, पॉसिबल लिस्ट? हम्म। मोबाइल, गुड। मनी मनी। एंड मैनेजमेंट इफ। ओके, ठीक है, एक बिल्कुल ओके है। एक्चुअली वी विल डिस्कस अबाउट दीज 3M's: माइंड, मोबाइल एंड मेडिटेशन। बिकॉज जो हमारा माइंड है उसके ऊपर मोबाइल का भी बहुत इम्पैक्ट होता है, और मेडिटेशन का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो हम इन तीनों ही चीजों को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। नेचुरली एक बात हमें समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमें सर्व करने के लिए है। कोई भी डिवाइसेस या किसी टेक्नोलॉजी को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें यूज करना है। सब चीजों को यूटिलाइज करना है, बिकॉज आज के टाइम में हम मोबाइल के बिना भी लाइफ को अज्यूम नहीं कर सकते। अगर आप पर्सनली नहीं भी चाहे कि मैं यूज उसे नहीं करूं, बट ऑफिशियली या आप वर्किंग है, तो हर सब कुछ मोबाइल के अंदर ही होता है। बट हम क्या कर सकते हैं कि इसके इम्पैक्ट से हम बचे? मेरे दो सिंपल क्वेश्चन है: हाउ मेनी डिजिटल कैलोरीज डू यू कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस?
स्पेशली आफ्टर कोविड हमने देखा कि लोगों ने अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। जो डाइट है कि हमें ऐसे खाना है, और स्पेशली आयुर्वेद पे भी काफी ध्यान देना शुरू किया। तो हम फिजिकली जो कितनी कैलोरीज को कंज्यूम करना है उस पे तो हम बहुत फोकस हो गए, लेकिन इस टाइम में डिजिटल कैलोरीज कितनी कंज्यूम करनी है शायद ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने देखा स्पेशली कोविड और उसके बाद के टाइम में भी जो स्टूडेंट्स थे, बिकॉज ऑनलाइन सारा एजुकेशन हो गया, हर चीज ऑनलाइन हो गई थी, तो उस कारण से उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा हुआ। तो हम लोग समर कैंप वगैरह कंडक्ट कराते थे, तो वहां पे पेरेंट्स के बहुत कॉल आते थे कि इसको कंटिन्यू रखिए। अदरवाइज ये हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो पूरे दिन से मोबाइल लेकर के बैठे होते हैं, और जितना ज्यादा मोबाइल का यूज उतना ही इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और इस तरीके की चीजें होती हैं। एक फैमिली आई हमारे सेंटर पे, और एक छोटा सा बच्चा था, 2 इयर्स ओल्ड, और पेरेंट्स थे। तो मैं अंदर था, और फिर मैं बाहर आ ही रहा था, बट उससे पहले मुझे बहुत जोर से बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई, और बहुत जोर से वो चिल्लाया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, बट जब मैं गया तो वो चुपचाप बैठा था और उसके हाथ में मोबाइल था। तो उसके पेरेंट्स फिर डिस्कस करने लगे, तो उस बच्चे से मैंने पूछा, वो देख भी नहीं रहा था उस तरफ बिल्कुल। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? तो वो बच्चे ने बस मुझे देखा और घूरा, और घूर करके गुस्से में वो अपने मोबाइल में देखने लगा। तो मैंने फिर से उससे पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसने फिर मुझे घूरा और गुस्से में उसने अपना नाम बताया, और उसके बाद फिर वो अपने मोबाइल में बिजी हो गया। तो उसके पेरेंट्स उसे देख रहे थे, तो पेरेंट्स को गुस्सा आया उसके ऊपर, तो उन्होंने उसका मोबाइल छीना, और जैसे ही उसने छीना उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर उसको मोबाइल हाथ में दे दिया गया। ये क्या है एक्चुअली? आपको ये समझना होगा, जैसे कि एक नशा करने वाला कोई नशेड़ी हो, है ना, तो उससे अगर आप कोई नशे की चीज को छीनेंगे, आप कोशिश करेंगे कि उससे वापस ले, तो नेचुरली वो रिएक्ट करता है, वो गुस्सा होगा, बिकॉज ही इज एडिक्ट। यहां पे भी मोबाइल सेम वही काम कर रहा है कि एक एडिक्शन होने के कारण वो उसको जैसी वो चीज से दूर जाती है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और वो रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई किसी नशे का आदी हो, बिल्कुल ऐसे ही वो बच्चा भी रिएक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आप जानते हैं कि इस ब्रेन और बॉडी पे इन डिजिटल कैलोरीज का क्या इंपैक्ट हो रहा है? नेचुरली जब फिजिकली कैलोरीज बहुत ज्यादा हो तो हम कहते हैं ओबेसिटी हो रही है, तो यहां पर भी डिजिटल ओबेसिटी होगी। और डिजिटल ओबेसिटी कैसे? डू यू नो कि सिर्फ मैं नेटफ्लिक्स की अगर बात करूं, तो नेटफ्लिक्स पे ही 1.5 लाख घंटों का कंटेंट है। ये जो मैंने जब तक इसको देखा था तब तक, बट आपको पता है 100 ईयर्स लग जाएंगे अगर आप रेगुलरली भी 4 घंटे उन वीडियोस को देखेंगे। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा डेटा है अवेलेबल। Amazon प्राइम वीडियोस जो है 26,000 प्लस मूवीज, 2700 प्लस टीवी शोज, इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है। आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर सकते, फिनिश नहीं कर सकते। और इन सब में मैंने गेम्स इंक्लूड नहीं किए हैं, न्यूज इंक्लूड नहीं की है, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट एंड ऑल ये सोशल मीडिया एप्स को इंक्लूड नहीं किया है। अब आप सोचिए कितना बड़ा महासागर है जिसके अंदर अगर आप पूरे दिन क्या पूरी लाइफ भी डूबे रहेंगे तो भी ये फिनिश होने वाला नहीं है, ये नेवर एंडिंग है। इन सब का आपको पता है, बिंज वॉचिंग, पूरी पूरी रात लोग वीडियोस देखते हैं, अपनी जो वेब सीरीज होती है उसे कंप्लीट कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब चीजों का हमारी ब्रेन और थिंकिंग के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, हम इसको थोड़ा समझेंगे। मैं आपको एक एक्सरसाइज करने को कह रहा हूं, आप जहां भी है तो 30 सेकेंड्स के लिए आप अपनी आंखें बंद करें, और आंखें बंद करके आपके चारों ओर जो जो आवाजें आपको आ रही है, जो भी नॉइस आपको आ रही है, उसे सुनने की कोशिश करेंगे। यू हैव 30 सेकेंड्स। आप आंखें बंद कीजिए सीरियसली, और अपने आसपास जो जो आवाज आ रही है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। कैन एनीवन शेयर?
कि आपको कौन कौन सी आवाज आ रही थी, कोई भी, कोई एक अनम्यूट करे। यस सर, सर कैन आई सर? या श्योर श्योर। या सर, मुझे अपने चाइल्ड की आवाज आई, और मेरे आसपास में बर्ड्स की जो चिरपिंग है वो आवाज आई। और इसके अलावा भी कोई साउंड आ रहा था आपको? नो। ओके, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर इसको और कंटिन्यू रखते तो आपको काफी छोटे छोटे साउंड्स ना और आपके सराउंडिंग के आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप बेसिकली देखिए, चिड़ियों की चहचहाहट हो, है ना, या बच्चे की आवाज हो, या कोई और साउंड जो आप सबको आ रहा होगा, वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है, राइट, वो कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, अमीशा ने बोला बर्ड्स, वाटरफॉल, डॉग, फैन, ड्रम, क्लॉक टिकिंग। वेरी नाइस। क्लॉक की आवाज, वो घड़ी की आवाज, कांटे की। तो यस, अगर आप ध्यान से देखो, ये साउंड्स तो आपके चारों ओर थे ही थे, लेकिन अभी तक आपको वो सुनाई नहीं दे रहे थे। बट जैसे ही आपने अपने अटेंशन को उस जगह पर लेकर के गए, आपको वो सारी आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई, राइट? ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए शायद हो सकता है कि हमने उसको ऐसे बोला ना कि ध्यान करना शुरू किया। तो ये आवाजें आ ही रही थी, लेकिन हम्म, पहले आ ही रही थी, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था। बिल्कुल। अब जैसे हमने बिल्कुल अपना ध्यान बिल्कुल हम लोग मेडिटेट या ऐसे बोला है कि हम हाँ, वो अवस्था में हो गए, तो हमें ये ऑब्जर्व होने लगी, एक्सपीरियंस होने लगी। ग्रेट। सो यही चीज इसको समझना है कि यहाँ पे बताया, ब्रेन इज अ फंटेस्टिक फिल्टर एंड अटेंशन इज इट्स गेट। अटेंशन गेट है, ब्रेन एक फंटेस्टिक फिल्टर है। जहां पर भी आप अटेंशन को लेकर के जाते हैं, ब्रेन उस पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है, ब्रेन उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसलिए हमने इसे फंटेस्टिक फिल्टर कहा। वो सारी चीजों को फिल्टर आउट कर देगा, बस वो फोकस हो जाएगा जहां पे हम अटेंशन को लेकर के गए हैं। इट मीन्स वेर एवर माई अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, एंड वेर एवर एनर्जी फ्लोज, लाइफ ग्रोज। इट मीन्स कि मुझे अटेंशन पे भी अटेंशन देने की जरूरत है। हम कई बार ये कहते हैं, कई बार ये कहने में आ जाता है कि हाँ, इसका माइंड, इसका ब्रेन बहुत वीक है, या वो उसका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये हो रहा है कि ब्रेन को हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ब्रेन के बारे में हम अभी आगे देखेंगे। सारा जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज ऑन अटेंशन बेसिकली। कि मुझे एक जगह जब मैं फोकस करना स्टार्ट करता हूं, ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देगा। ब्रेन एक मशीन है, उसका काम है कि आप उसे जो दोगे वो उसके ऊपर वर्कआउट करेगा। उसे नहीं पता ये सही है गलत है, आपने उसे जो दिया वो उस पर वर्कआउट करेगा। अभी हम आगे इस चीज को समझते हैं। अब हमें ये देखना है कि हु और व्हाट इज इंपैक्टिंग आवर अटेंशन। अब मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अटेंशन पे क्या इंपैक्ट कर रहा है? इसको हम यहां कहते हैं ब्रेन्स स्विचिंग पेनल्टी। ये ब्रेन की स्विचिंग पेनल्टी है जो हम फोकस नहीं कर पाते। और ये पेनल्टी किस कारण से हो रही है आप जानते हैं? व्हाट्सएप, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब एंड जितनी भी सोशल मीडिया ऐप से इस टाइम में इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। कैसे? मैं आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी के साथ ही बताऊंगा। आपको पता है, अभी स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के कॉल हम रिसीव कर रहे हैं, और मैक्सिमम की एक कॉमन इशू है, दैट इज ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो कहते हैं हम रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं एक शेयर करूंगा एक स्टूडेंट का। ही वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, नाउ ही इज पास्ड आउट। बट वो जो स्टूडेंट है बहुत इंटेलिजेंट, काफी इंटेलेक्चुअल भी है, उसको नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो आया सेंटर पे, और जब आया तो उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। इनिशियली उसने नहीं शेयर किया, नेक्स्ट डे उसने शेयर किया। तो उसने बताया कि मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाता हूँ, 4 बज जाते हैं, एंड मैं मोबाइल में जो मुझे नहीं देखना चाहिए, मैं वो सारी चीजों को देख रहा होता हूँ। और उसका मेरे ऊपर ऐसा इम्पैक्ट हो गया है कि मुझे बार बार अब ऐसा लगता है, मेरी ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मैं हर जगह फेल फील कर रहा हूँ। मेरा भाई है, वो बिट्स पिलानी में था, अभी वो सेलेक्ट हो गया है, वो मुझे भाव नहीं देता है। वो ऐसे फील कर रहा है, जबकि वो भी काफी इंटेलिजेंट है, वो बहुत कुछ कर सकता है। बट वो कह रहा है कि मैंने इतना ज्यादा ये यूज कर लिया है
कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आता है कि कैरियर का क्या है, फ्यूचर का क्या है, और मेरे अंदर वही वही थॉट्स चलते रहते हैं जो मैं उसको 3-3 बजे तक देख रहा हूँ। अब वो कहता है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता हूँ किसी चीज के ऊपर। सो किस तरीके से ये चीजें इंपैक्ट कर रही है, ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ये स्विचिंग पेनल्टी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं क्यों नहीं हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते। सपोज आप एक कुकर को लीजिए, ठीक है, कुकर में आप कोई भी सब्जी डाल दीजिए, और उसके बाद में कुकर की लीड को बंद कर दीजिए और उसको गैस पे चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब आपने फ्लेम को ऑन किया और आप सामने रूम में आके बैठ गए। अब आप एक काम कीजिएगा कि आपके मोबाइल पे जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है किसी भी चीज का, फेसबुक का, वॉटेवर, वो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप उठकर जाए, आप फ्लेम को बंद कर दे, आप पूरे मैसेज को पढ़े, जो भी नोटिफिकेशन आपको आया, जैसे ही आपका पढ़ना खत्म हुआ उस मैसेज को, आप वापस जाए, आप उस फ्लेम को टर्न ऑन करें और फिर वापस आके बैठ जाए। देन अगेन जैसी नोटिफिकेशन आए आप जाए, फ्लेम को बंद करें, उस मैसेज को रीड करें, मैसेज रीड करने के बाद देन अगेन उसको रिपीट करें, आप वापस टर्न ऑन करें उस फ्लेम को। जितने बार नोटिफिकेशन आए आप उतने बार उस फ्लेम को टर्न ऑन कीजिए और टर्न ऑफ कीजिए। क्या होगा, उस कुकर पे क्या इंपैक्ट आएगा, उस फूड पे क्या इंपैक्ट आएगा, कोई सर बताएगा? वो बन ही नहीं पाएगा, वो बिल्कुल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जो कंसंट्रेशन से, या तो जिस तरीके से, जिस मेथोडोलॉजी से बनना चाहिए, हम उसको वो दे नहीं पा रहे। तो वेरी आई ट्रू। होप। यस, वेरी ट्रू। और कुछ तो ऐसे होगा बिकॉज कांस्टेंट हीटिंग की जरूरत होगी उस फूड को, तो कुछ तो खराबी हो जाएगा, राइट। अब आप सोचो, सपोज कोई पढ़ने बैठा है, ठीक है। अब वो फ्लेम जो है, अगर वो फ्लेम टर्न ऑन, कांस्टेंट हीटिंग ही नहीं दे रही है, कॉन्स्टेंटली वो जल ही नहीं रही है फ्लेम, सो नेचुरली फूड पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी जब मैं पढ़ने बैठा या मैंने कहीं पे अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश की, एंड सडनली आई गेट नोटिफिकेशन, तो मैं वहां से उठ करके मोबाइल पे गया, मैंने उस मैसेज को पढ़ा और उसके बाद में वापस आया, फिर मुझे मैसेज आया, मैं पढ़ा, फिर मैं उस पे वापस आया, तो क्या यहाँ पे खाना पकेगा? नॉट पॉसिबल। कैसे होगा? अच्छा, आप लोगों में से कईयों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप पढ़ते पढ़ते मोबाइल को चेक करते हैं, उसके बाद जब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, तो कई लोग फील करते होंगे कि अभी उस टॉपिक को फिर से मेहनत करनी पड़ रही है, काफी उसको फिर से ध्यान में लाना पड़ रहा है कि अरे मुझे पढ़ना था। कुछ लोग तो, कई, हम जब स्कूल यूनिवर्सिटी में हमने पूछा तो कई लोग कहते हैं हम तो भूल ही जाते हैं कि हम पढ़ रहे थे, हम तो उसी में लग जाते, फिर हमें ध्यान आता है। तो ये दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी। बार बार नोटिफिकेशन चेक करना और आप उस फ्लेम को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर रहे हैं बार बार, तो नेचुरली ये हमारे ब्रेन को क्या कर रहा है, उसको काम करने नहीं दे रहा है। आपको एक छोटा सा मैं टास्क करा रहा हूं, प्लीज अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो आप इसको करिए, और अदरवाइज नहीं है तो फिर आप उसको मन में ही कीजिए, बट आप करिए इसको क्योंकि आपको इससे समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दैट इज मल्टी टास्किंग इज अ लाई, एंड यस इट्स ट्रूथ, दैट मल्टी टास्किंग इज अ लाई। हम कई बार सोचते हैं ना कि बहुत सारे कामों को हम एक साथ कर सकते हैं, और आजकल हम देखते हैं कंपनीज में हो चाहे एजुकेशन, कहीं भी जहाँ पे भी वर्किंग कल्चर है, ऑफिसेज में, हर जगह कहा जाता है मल्टीटास्किंग, है ना, पर्सन शुड बी मल्टीटास्किंग। हर चीज को, हर व्यक्ति को मल्टीटास्कर होना चाहिए, बट हमारा ब्रेन इसके लिए है ही नहीं। ब्रेन एक टाइम पे एक ही कार्य को कर सकता है। सो यहाँ पे जो लाइन है, मल्टीटास्किंग इज अ लाई, इसको हमें लिखना है कैसे, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये छोटा सा टास्क है, आप इसको प्लीज करिएगा और मैसेज में मुझे जवाब दीजिएगा, या फिर कोई अगर वो अपना सॉरी माइक अगर टर्न ऑन कर सके तो वो भी करके आप बताइएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उस लाइन में ऊपर आप लिखेंगे मल्टीटास्किंग इज अ लाई, लेकिन कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से सुनना। ये जो वन वाला लाइन है और सेकंड वाली लाइन है, वन वाले में लिखेंगे एम, देन टू वाले में लिखेंगे वन, देन ऊपर लिखेंगे यू, देन उसके नीचे लिखेंगे टू, देन लिखेंगे एल, देन उसके नीचे लिखेंगे थ्री, देन टी, देन फोर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जैसे आप मल्टीटास्किंग को एक साथ नहीं लिखेंगे, आपको हर एक इंडिविजुअल लेटर को आपको मार्किंग करनी है 1 2 3 4 से। जैसे एम,
then 1, U, then 2, L, then 3, T, then 4, I, then 5, T, और सिमिलरली ऐसे ही, ठीक है, फॉलो करते हुए T को 6 से, A को 7, S को 8। प्लीज आपको यू हैव 1 मिनट और आप प्लीज इसको करिए। M के बाद 1 कंटिन्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ चीटिंग नहीं करनी है कोई, यहाँ इसको समझना है। सो आप M के बाद 1, देन U के बाद 2, देन L के बाद 3, देन T के बाद 4। यदि हो जाए सो प्लीज आप एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा दैट यू हैव डन। सर स्क्रीन पे एक ब्लैक स्पॉट आ रहा है। ओके, अभी नाउ डन। ठीक। सर एक क्वेरीज थी, जैसे आपने बोला उसमें मल्टीटास्किंग इज अ लाई हमें लिखना है, उसको 1 और 2 जो रो है उसमें लिखना है। जैसे फर्स्ट रो में बिल्कुल, एम लेटर लिखा, सेकंड में यू लिखा, देन 1, देन देन U, देन ओके 2, या देन L, देन 3 हाँ, पैरेलली। ये लिख लिया, लेकिन अभी इसमें एक आप जो बोल रहे हैं, जैसे उसमें 1 2 3 4 तो नहीं लिखना है ना, वी डू नॉट हैव टू राइट 1 2 3 4, कि वो लिखना है। हाँ लिखना है, 1 2 3 4 लिखना है, ये जो नंबरिंग दी है ना पीछे नीचे हाँ 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 हाँ। लिखनी है ना। आई ओके, मीन ऊपर मल्टीटास्किंग इज अ लाई एंड नीचे ये नंबरिंग, लेकिन ये पैरेलली M को 1 ठीक है से ठीक है, यस हर सर एक यस सर। इंडिविजुअल लेटर को आपको एक नंबर देना है। ये हमेशा डन आफ्टर 12 आई स्टार्टेड द काउंट विद 11 अगेन। ओके, सलोनी डन, ठीक है। अब फिर से इस चीज को रिपीट करना है आपको। डन एवरीवन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अब आपको इसी चीज को रिपीट करना है, बट अब आपको पैरेलली नहीं लिखना है। अब आप लिखेंगे डायरेक्टली मल्टी टास्किंग इज अ लाई, कंटिन्यूअसली लिखेंगे, देन नीचे उसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड टिल 18। सीधे लिखेंगे मल्टी टास्किंग इज अ लाई, देन नीचे 1 से लेकर के 18 तक आप उसको नंबरिंग दे देंगे। यदि ये हो जाए सो प्लीज आप ओके डन, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अभी अगर आप मुझे बताएं कि इन दोनों टास्क में, आई मीन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, किसमें ऐसा लगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है? सर फर्स्ट में। फर्स्ट में, गुड। किसमें ऐसा लग रहा था कि गलती होने के चांसेस ज्यादा थे? The वो भी first फर्स्ट। one. फर्स्ट, ग्रेट, यस। अगर आप ओवरऑल देखें तो जो दोनों टास्क है, टास्क तो आपने उतना ही किया है, राइट? फर्स्ट भी आपने उतना ही किया है, सेकंड भी उतना ही किया है, बट फर्स्ट में आपको थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग रहा था और साथ साथ मिस्टेक होने के चांसेस भी लग रहे थे। सो ये क्यों हो रहा था? यहाँ पे यही चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हम ब्रेन को जब बार बार स्विच करते हैं, ठीक है, तो स्विचिंग से ये इशू आता है। आई मीन जैसे ही आपको बोला गया कि आपको कंटिन्यूअसली, आपने अगर आप फर्स्ट पार्ट में आप देखो तो आपने कितने बार स्विच किया अपने आप को, कितने बार किया है स्विच फर्स्ट वाले पार्ट में? M to 1, 1 to U, U to 2, एवरी 18 टाइम टाइम। एवरी टाइम एवरी टाइम। every time. How many times? 18 टाइम्स। 35 times. M to 1, 1 to U, U to 2, 2 to L, L to 3, 3 to T, एंड और सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो आपने सिर्फ एक बार अपने आप को स्विच किया, डायरेक्टली मल्टीटास्किंग इज अ लाई, एंड देन 1 2 3 4 5 6 एंड टिल 18। सो स्विचिंग ज्यादा, इट मीन्स एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए कई बार क्या होता है, हम पढ़ने तो बैठते हैं और कई बार ऐसे होता है ना कि आजकल तो कोचिंग्स एंड ऑल, सुबह से लेके शाम तक हम पढ़ रहे होते हैं,
कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू सब कुछ कर रहे हैं, है ना, दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, बट कई बार ऐसा फील किया होगा कि एट द एंड ऑफ डे आपको लास्ट में फील होता होगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, या फिर पता नहीं पूरे दिन में कहाँ चला गया जो मैंने सब पढ़ा है। सो उसके पीछे ये ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी है। इसको हम अभी आगे और उस चीज में समझेंगे। आई होप आपको ये एक्टिविटी से कुछ समझ आया हो। इसका रीजन क्या है? दैट इज ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी। अटेंशन एंड वर्क, इसका जो फॉर्मूला है हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड का, दैट इज टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। है ना, ऐसा नहीं कि हम पूरे पूरे दिन कॉन्सेंट्रेट तो करना चाह रहे हैं, है ना, और फोकस हमारा उस पर नहीं है। वाई वी नीड टू पे अटेंशन टू अटेंशन? यहाँ पे देखिए, एक ग्लास दिखाया है। आप इस ग्लास को समझिए ब्रेन है। अगर मेरे हाथ में एक ग्लास है, सपोज अज्यूम कीजिए मेरे हाथ में एक ग्लास है और उस ग्लास में पानी है, ठीक है, और मैं उस ग्लास को हाथ में लेकर के हिला रहा हूं। तो अगर मैं उस हाथ को कंटिन्यू हिला रहा हूं तो उस ग्लास में जो पानी है, क्या मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं? मैं उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता। आपको इसे समझना होगा, है ना। यहाँ पे जो पानी हो गया, वो वाटर जो है वो हो गया आपका नॉलेज, ग्लास हो गया आपका ब्रेन, और हाथ हो गया आपका माइंड। अगर आप माइंड को स्टेबल रखेंगे तो ब्रेन भी स्टेबल रहेगा, और ब्रेन स्टेबल रहेगा तो इसके अंदर जो नॉलेज है उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। सो स्टेबलाइज योर माइंड, यूटिलाइज योर ब्रेन। अगर ब्रेन को आपको यूटिलाइज करना है तो मन को स्टेबल करना आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों चीजों का कनेक्शन है, दैट इज माइंड टू ब्रेन, ब्रेन टू बॉडी, एंड वाइस वर्सा। एक वर्ड यहाँ पे आया न्यूरोप्लास्टिसिटी, में भी आप में से कुछ लोग जानते होंगे। सो अटेंशन और ब्रेन का कैसे कनेक्शन है? प्लास्टिसिटी क्या होता है? ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब जो कि मोल्ड हो जाता है। अगर हम देखें हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के होते हैं बिकॉज मोल्ड आसानी से हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ये ब्रेन की अपनी एबिलिटी है। ये कैसी एबिलिटी है कि आपके चारों ओर जो कुछ घट रहा है एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपके ब्रेन के पैटर्न में भी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सपोज अगर आपने ड्राइविंग करना सीखी तो इनिशियली आप देखोगे तो ड्राइव करने में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, मतलब आप पूरी तरीके से फोकस्ड होंगे, है ना, और धीरे धीरे गाड़ी चला रहे होंगे, और ब्रेक गियर और उस पे ही आपका स्टेयरिंग पे ही पूरा ध्यान होगा। कोई कुछ बोलेगा, फोन आएगा तो आप उठाओगे भी नहीं, गाने भी नहीं सुनोगे, कुछ नहीं करोगे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, आपके ब्रेन में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, और वो चेंजेस फिर धीरे धीरे परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद गाने भी चल रहे हैं, आप मोबाइल पे बात भी कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, और आप ड्राइव भी कर रहे होते हो, राइट। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जिस चीज को हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसके कारण ब्रेन में चेंज आते हैं। यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, जो लर्निंग है, किसी चीज को जब हम बार बार सीखते हैं, है ना, तो यहाँ न्यूरॉन्स हमारे काम करते हैं। न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा आप जानते ही होंगे। सो न्यूरॉन्स जो है बेसिकली मैसेंजर्स है, और हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, और ब्रेन में भी बहुत न्यूरॉन्स होते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मेमोरी को स्ट्रांग बनाने के लिए, याददाश्त को पक्का करने के लिए। सो जैसे जब भी कोई चीज को आप सीख रहे होते हैं, तो यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लैक स्क्रीन पे ये न्यूरॉन्स हमारे दिख रहे हैं। जितना किसी चीज को हम रिपीट करते हैं, तो ये जितने न्यूरॉन्स है ये एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होना शुरू हो जाते हैं, और ये न्यूरल सर्किट जितने स्ट्रांग होते हैं, इट मीन्स कि वो चीज जो आप सीख रहे हैं वो बिल्कुल पक्की हो गई है आपके अंदर। सो सारा खेल जो है वो इस न्यूरल सर्किट का है, ये न्यूरॉन्स और न्यूरल सर्किट। इसलिए कोई भी, मैं हमेशा कहूंगा, कोई वीक नहीं है, कोई स्ट्रांग है ना। स्ट्रांग हम उसको कहेंगे भाई जिसके न्यूरल सर्किट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है तब उसके न्यूरल सर्किट्स बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि बचपन में कोई चीज अगर आपने सीख ली है या आपने देख ली है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो पूरी लाइफ में चलता है, बिकॉज वो एक ब्रेन में एक बहुत स्ट्रांग अपना सिस्टम तैयार कर लेते हैं। सो इसीलिए हर चीज को सीख, आप देखो अगर आपने मान लो सपोज किसी टाइम रोटी बनानी सीखी हो, सपोज, या साइकिल चलाना सीखी हो, आपने 20 साल साइकिल नहीं चलाई होगी, लेकिन वो न्यूरल सर्किट्स स्ट्रांग है अंदर, आपके अंदर सीखा हुआ है। अब जैसे ही साइकिल को उठाएंगे 20 साल बाद, एक दो पैडल मारेंगे उस पे, और धीरे से वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, आपको सीखना नहीं पड़ेगा उस चीज। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है।
आप लोग अपनी अपनी जगह करो, हो सकता है बचपन में भी किया करते ही होंगे इस चीज को। सो आपको यहाँ पे सब कलर्स दिख रहे हैं, ये क्यों है? ये हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे न्यूरल सर्किट्स को और हमारे ब्रेन को ये काफी हेल्प करते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज, कि हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारा ब्रेन जो है ना वो काफी स्ट्रांग बना रहे। तो सिंपल सी एक एक्टिविटी है, आप अपने स्थान पे कीजिए इसको, कि आपको कलर को रीड करना है, ना कि जो लिखा हुआ है उसे रीड करना है। चार्ट है आपके सामने, कलर्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपको जो दिख रहा है वो कलर आपको बोलना है, ना कि उसमें जो लिखा हुआ है उसे पढ़ना है। ठीक है ना, आप जरूर आपने किया होगा। एक छोटा सा मैं भी आपको ऐसे बताऊंगा कि कोई कुछ बोल रहा है। ग्रेट। आप छोटी सी चीजें कुछ कुछ करते रहा कीजिए, जिससे हमको ये पता चले कि बेसिकली मैं अपने ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यूरल सर्किट्स भी हमारे स्ट्रांग होते हैं, और साथ ही साथ में जैसे होता है ना, मशीन को हमें हमेशा चालू रहने देना चाहिए। आजकल मोबाइल होने के कारण हम हर चीज को मोबाइल से ही करते हैं। कुछ भी याद रखना हो तो हम नंबर्स भी याद नहीं रखते मोबाइल, क्योंकि हमें पता है स्टोर है ही हमारे पास में नंबर। बट हमें कई चीजों को इस तरीके से ब्रेन को स्ट्रांग बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो मैं आपको सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, आप ऐसे कीजिए। आपको इस हाथ में दो उंगलियों को ऊपर करना है, और ये आपका थंब है, विजिबल है आपको? तो ये दो उंगलियां ऐसे रखनी है वी शेप में, और ये अंगुली। अब आपको इन्हें स्विच करना है। अगर मैं पहले इस हाथ में बताऊं, आपको इस थंब से इसे ऐसे करना है, देन यहां से इसे ऐसे करना है, देन थंब से इसको वी शेप में, देन ये ऐसे। तो ये तो बहुत इजी हो गया, लेकिन आपको इतना इजी नहीं करना है, आपको थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करना है। अब आप इस हाथ में रखेंगे वी। अब इनको आपको पैरेलली करना है, ठीक है? ऐसे, ऐसे। कैन वी डू इट? ट्राई कीजिए आप लोग, और इसको जितना फास्ट हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए, पैरेलली। ट्राई कीजिए इसको सभी। कुछ एक्टिविटीज इस तरीके से करते रहना चाहिए हमें। आपने एक एक्टिविटी जरूर की होगी, प्लीज उसको भी ट्राई करिए। एक हाथ से आपको सर्कल बनाना है। ओके, अभी मैं ज्यादा आपको हाथ खोल के नहीं बता सकते यार। और दूसरे हाथ से आपको ट्राइंगल बनाना। गेटिंग माई पॉइंट? एक हाथ से सर्कल और दूसरे हाथ से आपको ट्राइंगल बनाना है। बट अब आपको इसे पैरेलली करना है, ठीक है? एक हाथ से सर्कल और एक हाथ से आपको, एक हाथ से सर्कल और एक हाथ से आपको ट्राइंगल बनाना है। एक हाथ से सर्कल, एक हाथ से आपको ट्राइंगल, एक हाथ से सर्कल, एक हाथ से ट्राइंगल। करिए, इसको पैरेलली करना है आपको। ये कुछ एक्टिविटीज है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सम इंटरेस्टिंग इंसाइट्स। अगर आप ब्रेन को दुखी होने के लिए बोलेंगे, तो वो दुखी होने से ज्यादा आपको फील कराएगा। कैसे? मान लो आप किसी पार्टी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सडनली आपको एक कॉल आता है कि आपके नियर वन डियर वन का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही आप उस बात को सुनेंगे, सुनते से ही आपको दुख फील होना शुरू हो जाएगा। आपको सारी पार्टी जहां भी कुछ कर रहे हो ना, उसका आपको फिर असर नहीं रहेगा। वो आपको इम्पैक्ट क्या करेगा, कि कहीं पे मेरे उसका एक्सीडेंट हो गया है, और वो आप फील करना, उसके कारण वो सैडनेस आपके अंदर आ जाएगी। इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीज को याद कीजिए जब आप बहुत खुश हुए हो, तो उस खुशी के पल को जैसे ही आप याद करेंगे, यदि वो 10 साल पुरानी बात भी होगी, लेकिन आप जैसे उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, आप वो खुशी फील करना स्टार्ट कर देंगे कि अरे सर, हम तो वहां गए थे, हमने खूब घूमे थे, हमने एंजॉय किया था, ये किया था, ये किया था। लेकिन एट दैट मोमेंट अगर मैं कहूँ कि अब आप अपने लाइफ का ऐसा पल याद किए जब आप बहुत दुखी हुए हो, तो जैसे ही आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आपको वो पेन भी फील होने लगेगा। सपोज अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, तो आप कहेंगे सर बहुत दर्द हुआ था, उस टाइम मेरे घुटने पे बहुत चोट लगी थी। सो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ना बहुत खुश थे ना बहुत अपसेट थे,
आप न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे ही आपने सोचना शुरू किया, आपने फील करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ब्रेन एक मशीन है। अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेट होने के लिए कहेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेट होने से ज्यादा आपको फील करा देगा। इसीलिए यहां पे कहा गया कि ब्रेन इज वैल्यू न्यूट्रल। आप इसको जो कुछ भी दे रहे हो, आपका ध्यान जहां भी जा रहा है, वो ये सोचता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो बस स्टार्ट कर देता है अपना काम। और ब्रेन ने जैसे स्टार्ट किया, उसका पूरा असर बॉडी पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कई बार होता है ना कि किसी की खबर सुन के किसी को एक हार्ट अटैक आ गया, कोई सदमा आ गया और वो उसकी डेथ हो जाती है। कई बार ऐसी चीजें होती है जो ब्रेन के कारण होता है। इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या कहा है, तथास्तु मशीन। ब्रेन को तथास्तु मशीन क्यों कहा है? क्योंकि तथास्तु होता है ना। यस, यस हमेशा, राइट। जब हम किसी ऐसे सॉन्ग को सुनते हैं जो सैड सॉन्ग हो, तो हम वैसा ही फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेचुरली, बिकॉज ये ब्रेन का काम है, आप कुछ भी दोगे उसको, वो उस पर वर्कआउट करेगा। तो तथास्तु मशीन इसलिए कि आप इसको जो भी माइंड में देंगे थॉट्स, ब्रेन उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा, वो आपको फील कराना शुरू कर देगा। जैसे एक और एग्जांपल में दूं आपको, जैसे पानी पूरी होती है। अगर आप पानी पूरी के बारे में अगर अभी सोचना स्टार्ट करेंगे, तो कई लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, अभी खाया नहीं है। मन ने जैसे ही उस पे अपने आप को अटेंशन को लेके गया पानी पूरी के ऊपर, तो ब्रेन उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है। और ब्रेन की मदद से ही है पूरे बॉडी में वो चेंजेस। आप देखो, पानी का आना, इट मीन्स कि फिजिकली चेंज हो रहा है ना आपकी बॉडी में कुछ। तो हमारी सोच का क्या असर पड़ रहा है, सोचने की बात है। फिर अभी इसमें हम, ओके, सो डिजिटल गैजेट्स आर एडिक्टिव। ये चीज है कि मोबाइल ब्रेन के सेम एरिया पे इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि कोकेन और हेरोइन। क्या सिम्टम्स है, आप ये चीज देखेंगे। अभी कुछ साल पहले कुछ घटनाएं हैं जो यहाँ पे मेंशन की है। आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 2023 में। तो वो ड्राइवर और असिस्टेंट जो थे, वो जो लोको पायलट थे, वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। और उस टाइम ही फिर ये एक्सीडेंट हुआ, और उसमें काफी लोग मारे भी गए थे। इंटरनेट एडिक्शन का एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको जरूर देखें। South Korea teenage video gamers put on diapers. This way, they avoid losing points by going to the bathroom. Oh, you do not need any further introduction. This was great. My lowest point came at the beginning of this year. New Year's Eve, I had lost a job. I was losing my girlfriend, my family. ओके, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें एक्चुअली क्या हुआ। ये साउथ कोरिया का एक वीडियो था इससे पहले जो आप देख रहे थे। और साउथ कोरिया में क्या हुआ कि वहां पे आप लोग शायद सुनते भी होंगे कि वहां बहुत ज्यादा गेम्स खेले जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स का बहुत ज्यादा क्रेज है, स्पेशली टीनेज को। तो टीनेजर जो होते हैं सारे, वो क्या करते हैं वहां पे, वो 16 तक ये गेम्स खेलते हैं। तो और उसके कारण वो क्या करते हैं कि वो डायपर्स पहनते हैं। डायपर्स क्यों? ताकि उन्हें वॉशरूम नहीं जाना पड़े, क्योंकि अगर उन्हें वॉशरूम जाना पड़ा तो वो पॉइंट्स को लूज करेंगे। सोचने वाली बात है। और सबसे ज्यादा जो डी एडिक्शन सेंटर है वो साउथ कोरिया में स्टार्ट हुए हैं। तो इस तरीके से इम्पैक्ट ये चीज कर रही है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी कब कैसे हॉरिबल हो सकती है, उसका एक छोटा सा वीडियो है। The tourist attraction is native Indonesia for all the wrong reasons. This toddler on the island of Sumatra, famous for his nicotine addiction. Aldi Rizal started smoking when he was just 18 months old. Now he's hooked and on 40 a day. But don't think of denying him his fix. Toddler goes crazy, screaming, slamming his head on the floor, even getting sick if he doesn't get his 2 packs a day. ओके, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें, ये इंडोनेशिया का एक वीडियो है। ये 1.5 साल का एक बच्चा, जिसको उसके पिता ने, ये लेबर्स है वहां पे, तो उसके पिता ने उसको सिगरेट पिलाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे उसने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, छोटा था, अभी वो रेगुलरली 40 सिगरेट्स कंज्यूम करता है। रेगुलरली 40-40 सिगरेट पी जाता है। और अभी तो खैर इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने उसको अपने पास रख लिया है और उसको हील कर रहे थे वो उस टाइम।
क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ प्लास्टिसिटी ने काम किया, क्योंकि छोटा था बच्चा, उसने जितने जल्दी उसके न्यूरल सर्किट यहाँ पे प्रिपेयर हुए, तो सिगरेट्स को उसने इतना ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, बिकॉज जैसा आपको बताया, ब्रेन इज वैल्यू न्यूट्रल। आप इसको जो सिखाएंगे, जहां अटेंशन को लेके जाएंगे, ब्रेन वो करना स्टार्ट कर देगा। सो हमारे पास ये बहुत बड़ी पावर भी है। यहाँ कुछ ये न्यूज क्लिप्स है, जैसे पबजी, एक टीम था, उसको बहुत ज्यादा पबजी खेलने की आदत थी, तो वो 3-3 बजे तक रात में वो पबजी खेला करता था, एंड रेगुलर रूटीन को वो फॉलो करता था। वो मॉर्निंग में उठेगा, देन वो कॉलेज जाएगा, एंड सॉरी अपने स्कूल कॉलेज जाता था, और वहां पे अपनी स्टडीज भी करेगा, देन रात भर वो जागेगा। धीरे से ब्रेन क्लॉट हुए और उसको फिर हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन उसे डॉक्टर बचा नहीं पाए। यहाँ पे बताया कि मोबाइल एडिक्शन के कारण एक बच्चे ने अपनी मॉम को ही मारने की कोशिश की, क्योंकि वो उससे मोबाइल छीन रही थी। दीज आर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ओशियन। ऐसी खबरें आप रोज पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, आजकल ही भरमार होती है इन खबरों की। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, लाइफ ऑन सोशल मीडिया क्या होती है आप जानते हैं। यहाँ पे एक सीन दिखाया है, दिखता कुछ और है और प्रैक्टिकल पीछे कुछ और होता है। जितना टाइम हम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, जितना ज्यादा, उतना ही अकेलापन फील होगा। एक्सपीरियंस कीजिएगा, एक्सपीरियंस नहीं कीजिएगा, अगर किया है तो फिर उसको आप याद कीजिए। और इस यही कारण बनता है डिप्रेशन का। अगर आप देखेंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ये डिजिटल एडिक्शन। रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्यू डेज एगो आई थिंक, और वो ननद थी, और ननद ने कॉल किया था अपनी भाभी की कंप्लेंट को लेकर के एक्चुअली। तो वो कह रही थी कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, भाभी को हर तरीके से हमने समझा दिया है, बट वो ठीक नहीं हो रही है। वो क्या करती है कि उसका बच्चा है 4 साल का, लेकिन वो मोबाइल में ही इतना बिजी रहती है रील्स वगैरह में, कि वो बच्चे पे ध्यान ही नहीं देती। कितने बार वो बच्चा कहाँ कहाँ एक्सीडेंट होते होते बच गया। सबने उसको सुधारने की बहुत कोशिश की, तो वो उसका ये कहना था कि क्या कोई ऐसी टैबलेट आती हो, या कोई ऐसी टॉनिक आता हो, कोई ऐसी दवाई आती हो जो हम उसको पिला दे और वो ठीक हो जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल ना। यहाँ पे डिक्रीज अटेंशन स्पैन लीडिंग टू इंक्रीज्ड ब्लू टिक ब्लैक टिक एंजाइटी। ये क्या है, इसको समझिए। जब मोबाइल पे आपने किसी को मैसेज भेजा है और वो ब्लू टिक हो गया, और सपोज सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो भी देखो एक एंजाइटी होगी अंदर, अंदर ही अंदर में, क्यों नहीं जवाब दिया, क्या हुआ, उसको देना था, मे बी वो कहीं बिजी होगा, क्या हो सकता है नहीं देख पाया हो, कुछ भी रीजंस तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अंदर में एंजाइटी आती है। दिस इज कॉल्ड ब्लू टिक एंजाइटी। और इसके अलावा जितने भी और दूसरी एंजाइटी, वो ब्लैक टिक से यहाँ बताई है। लोअर सेल्फ स्टीम भी सोशल मीडिया यूसेज के कारण काफी होता है। और डिप्रेशन और सुसाइड टीनेजर्स के बीच बढ़ने का अभी सबसे ज्यादा कारण मोबाइल फोन। ये कुछ यूएस के स्टैटिस्टिक्स है, जहां पे बताया कि टीनेजर्स के जो सुसाइड केसेस है, वो टाइम के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे यही सब कुछ शेयर किया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको थोड़ा सा आप समझिए। व्हाट इज रिलैक्सेशन एंड व्हाट इज स्टिमुलेशन? रिलैक्सेशन मीन्स थिंक लेस, थिंक स्लो, एंड स्टिमुलेशन मीन्स think different and think more. What is relaxation and what is stimulation? Suppose आपने बहुत मेहनत की, आपने स्टडीज की, आपने पढ़ा काफी कुछ, और उसके बाद आपने सोचा चलो अब थोड़ा रिलैक्स करते हो। रिलैक्स करने के लिए आपने क्या किया, आपने मोबाइल उठाया या आपने वेब सीरीज ओपन की, और आपने सोचा चलो अब 2-3 घंटे में रिलैक्स होऊंगा, और उसके बाद फिर मैं वापस पढ़ना स्टार्ट करूंगा। समझना पड़ेगा, दैट इज नॉट रिलैक्सेशन, दैट इज स्टिमुलेशन। आपने ब्रेन को और काम दे दिया है। स्टिमुलेशन का मतलब होना है एक्साइटेड, एक्साइट करना। जहां आपको ब्रेन को अपने थोड़ा आराम देने की जरूरत थी, आपने उसे और काम दे दिया। हाँ, इनिशियली आपको अच्छा लगेगा, आपने मूवी स्टार्ट कर दी देखना, या फिर आपने मोबाइल को यूज करना स्टार्ट किया, इनिशियली आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं। लेकिन स्टिमुलेशन का मतलब होता है थिंक डिफरेंट एंड थिंक मोर। अब आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू करेंगे। इसीलिए क्या होता है ना, कि कई बार आप देखोगे ना, आप चलो थक के आए हो, सपोज कॉलेज से, ऑफिस से, कहीं से भी आए हैं, और आप सोचते चलो मैं टीवी देखता हूँ। आपको नींद आ रही होगी, भले ही आप टीवी देख रहे हो, टीवी में आपने एक मूवी देखी, उसके बाद देखना आपको नींद नहीं आएगी।
उसके बाद आप ना कोशिश करोगे सोने की, लेकिन आप सो नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल आएगी आपको, बिकॉज आपने उसको स्टिमुलेट कर दिया है। अब वो और ज्यादा सोचने के लिए मजबूर हो गया है, और जितना ज्यादा सोचेगा वो उतना ही रिलैक्स नहीं हो पाएगा, वो और डिस्टर्ब हो जाएगा। और रिलैक्सेशन क्या है? थिंक लेस, थिंक स्लो, दैट इज रिलैक्सेशन। आई मीन सपोज अगर आप थके हुए हैं, आप सो जाओ, ठीक है, आराम करो, रेस्ट ले लो, नींद ले लो अच्छे से। या फिर अगर आपको लग रहा है कि चलो पढ़ के मैं बोर हो गया हूं, तो चलो वॉक पे निकल जाओ, घूमने चले जाओ, यहाँ वहां थोड़ा वॉक करो, देन वापस आ जाओ। या फिर आप कुछ ऐसी चीजें करो जिसमें आपको एनालिसिस नहीं करना पड़े, राइट? अगर आप मूवी देख रहे हो तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा ना उसमें, ये सीन क्यों आया है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। जितना एनालिसिस उतना स्टिमुलेशन। रिलैक्सेशन और स्टिमुलेशन में बहुत फर्क है, इसलिए हमेशा याद रखो। और उसके बाद ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा हुआ कि आप एक फिल्म देखने के बाद बहुत एम्पावर्ड फील कर रहे हैं कि नहीं अब तो मैं दुनिया जीत लूंगा? ऐसे होता है कभी? ऐसे नहीं होता है ना? तो इसलिए रिलैक्सेशन स्टिमुलेशन में फर्क समझना जरूरी है। सोशल मीडिया इज इलेक्ट्रॉनिक कोकेन, आपकी बॉडी पे भी ये पूरा असर कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स पे। मोबाइल फोन, याद रखे, कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड ब्रेन इज अ वीक एंड स्ट्रेस्ड ब्रेन। जैसा मैंने आपको स्टिमुलेशन की डेफिनेशन बताई, अगर कॉन्स्टेंटली आप स्टिमुलेटेड ब्रेन में आप रख रहे हैं, इससे धीरे धीरे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ना ही पड़ना है नेचुरली। स्ट्रेस्ड होगा ब्रेन और वीक हो जाएगा, आपकी सोचने की, डिसीजन लेने की, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए समझिए रिलैक्सेशन क्या है, स्टिमुलेशन क्या है। डिस्ट्रैक्शन इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन, राइट? बार बार डिस्ट्रैक्ट करना, धीरे धीरे हम अपने ही डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, कुछ यहाँ पे हम चीजों का ध्यान रखें, कोशिश करें। कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीजें अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। पहला, डाइनिंग टेबल के ऊपर मोबाइल नहीं ले जाना है। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि मोबाइल को बंद कर दे यूज करना, नेचुरली यूज करना है, वी ऑल आर यूजिंग इट, और उसको पॉजिटिवली यूज करना है। डिसइंफेक्ट योर मोबाइल रेगुलरली, रोज पोछे उसको, थोड़ा सा क्लीन करें। वॉशरूम में मोबाइल को लेकर नहीं जाना, ये एक बहुत आजकल बहुत प्रैक्टिस हो गई इस चीज की, कि रेगुलरली क्या होता है, क्या करेंगे 15-20 मिनट्स, तो चलो मोबाइल ही लेके चलो। हाँ, हम कुछ तो आपको भी पता है ना, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि एक टाइम अगर हम मोशन के लिए भी जा रहे हैं ना, तो उस टाइम हमें पूरा ध्यान एक ही चीज पे रखना चाहिए, अदरवाइज फिर पेट भी साफ नहीं होता है। और साथ ही साथ 10 फीट दूर रखे सोने से पहले। और मोबाइल को अलार्म क्लॉक के जैसे यूज नहीं करना है। बहुत सस्ती आती है अलार्म क्लॉक्स, आज भी आती है पहले वाली, 200 रुपए में, 150-200 रुपए में आ जाएगी। आप उसको यूज करें इंस्टेड ऑफ कि आप मोबाइल को यूज करें अलार्म क्लॉक के लिए। लास्ट में इसमें यह है कि अपने मोबाइल को जागने के 1 घंटे बाद और साथ में सोने से 2 घंटे पहले बंद कर दे यूज करना, प्लीज, है ना? कोशिश करें, चलो 2 घंटे नहीं हो रहा है, सोने से 1 घंटे पहले दूर रखो। 1 घंटा सोने से पहले और सोकर उठने के 1 घंटे बाद ही आप उसको उठाओ, प्रैक्टिस में लाओ। आप देखना, आप सभी जिंदा रहोगे, कोई भी जाने नहीं वाला है यहाँ से। लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे, अपने कंसंट्रेशन पे, साथ ही साथ आपकी एनर्जी में, आपके कॉन्फिडेंस में, हर जगह ये इम्पैक्ट डालेगा। क्या अनप्लग डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या हम करें? सबसे पहले आज मोबाइल उठाना और अपने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना, सारे नोटिफिकेशंस ही हमें खींचते हैं उसको, बिल्कुल बंद कर देना उसको। आपको पता है, देखो बैट बॉल होते हैं या फिर जो भी स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे टूल्स हैं, हम वो कभी हमें बुलाते नहीं है कि आओ भाई चलो हम बैट बॉल खेलते हैं, या कभी बैट ने आके बोला आपको कि चलो भाई बैट से आज खेलेंगे, चलो बैडमिंटन ने बोला हो आपको कि हम चल के खेलेंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। बट आप देखो कि ये जो मोबाइल फोन है ना, ये आपको, ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली, ये आपको इनवाइट करेगा, आओ मुझे यूज करो, देखो किसका मैसेज आया है, देखो क्या है। और हम मोबाइल उठा के उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है, देर इज ओनली ओपनिंग डोर, देर इज नो क्लोजिंग डोर, राइट? आपको कोई ऐसा कभी ऐसा हुआ कि फेसबुक ने आपसे बोला हो कि बस करो भाई, बहुत हो गया, बंद करो, है ना? या व्हाट्सएप ने बोला हो, या फिर यूट्यूब ने, रील्स ने बोला हो कि नहीं अब इससे ज्यादा यूज नहीं करो, जाओ सो जाओ? वो क्लोजिंग डोर उसमें नहीं होता है। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक बार आपने ओपन किया, 3-4 घंटे कहाँ निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज स्विच ऑफ नोटिफिकेशंस। डू नॉट पुट मोबाइल नियर योर हेड व्हेन यू स्लीप। स्क्रीन फ्री ब्रेकफास्ट पे ध्यान दें, शिवानी दीदी हमेशा ये चीज कहती है
कि स्क्रीन फ्री ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच डिनर होना चाहिए, कोशिश करें ये टाइम तो हम छोड़े उसको। वंस अ वीक और फॉर फुल डे डू मोबाइल फास्टिंग एज अ फैमिली। हाँ, एक दिन ट्राई करके देखो, क्या हम जीवित रह सकते हैं? कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और जीवित ही रहेंगे नेचुरली। अनइंस्टॉल करें सोशल मीडिया एप्स को, अगर ये नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट ऐसा कीजिए कि उसको लॉग इन नहीं रहने दे। कोशिश करें कि जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, एनीथिंग, हम उसे नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है, तो आप ऐसे पासवर्ड डाल दीजिए, काफी टिपिकल पासवर्ड डालो, लंबे पासवर्ड डालो, और उसे लॉग इन करके नहीं रखो। आप कोशिश करो कि जब भी मैं फेसबुक ओपन करूं तो मुझे पासवर्ड डालना पड़े। क्या होता है कि ये 20 सेकेंड्स की एक अर्ज होती है, ठीक है, हमारे माइंड की। अगर वो 20 सेकेंड्स हमने निकाल दिए, उसके बाद आप बोलोगे अरे छोड़ो इसको, देन आप स्टार्ट कर दोगे, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं देन, है ना। तो कोशिश करें कि ऐसा कुछ करें उस चीज को। नो लेट नाइट बिंज वॉचिंग प्लीज, है ना, इसको ध्यान दे, वहां पे आपको बताए कितना कंटेंट है, खत्म नहीं होने वाला है। बी मर्सिलेस विद योर फोन मोबाइल, है ना, बिल्कुल रहम नहीं करना है उसके ऊपर कि वो बुलाए। कोशिश करे जितना मर्सीलेस हो सके उसके साथ उतना मर्सीलेस हो। और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इन सबसे, अगर हम नहीं छूट पा रहे, आदतों को नहीं बढ़ा पा रहे, तो मेडिटेशन, है ना। और आई थिंक वो आप सभी रोज रेगुलरली सक्षम भाई आपको करवा रहे हैं। सो मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन हम सीखते हैं, खुद को जानना और खुद की ट्रू आइडेंटिटी में टिकना, जब हम यहां से फुलफिल होना स्टार्ट होते हैं ना, तो बाहर की चीजों में जो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको एक चीज ये एक्सप्लेन करके वाइंड अप कर रहा हूँ कि क्या होता है ना, जो लोग है ना, खुशी को इंटरनली जो है, वो खालीपन है, हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, तो उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से वो चीज मुझे मिल जाए। तो हम सोचते हैं शायद मैं ये चीज खरीद लूं, या ये खरीद लूं, ये खरीद लूं, इसके कारण मैं खुशी को फील करूंगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज डालना एंड ऑल, ये सारी चीजें, स्टेटस पे अपनी बहुत फोटो डालना, किसी का लाइक आए तो मैं खुशी को फील करूं। हम ये एक्सटर्नली इन चीजों को लेने की कोशिश करते हैं। हमारे एक परिचित में एक मैडम थे, तो हम उनसे बात करते थे, कभी बुलाते थे सेंटर तो कम आते थे, तो हम बोलते थे कि हम कभी भी आपसे बात करते हैं तो आप हमेशा मार्केट में ही होते हो। तो कहती, बोले भैया पता है मैं ना जब भी मार्केटिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो हर हमने क्या किया ना, बाहर की चीजों को बेस बना लिया है हमारी खुशी और पीस के लिए। बट बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, मन की स्थिति है, और ये अंदर है। अगर हम अंदर से भरपूर होना शुरू होते हैं, एंड वो सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा हो सकते हैं, जितना हम इंटरनली अपने आप को फिल करते हैं, तो बाहर की चीजों के कारण जो हम चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूरत नहीं पड़ती है। हम इंटरनली ही बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, अंदर से खुशी बहुत रहती है, पीस बहुत रहता है। इसलिए आप मेडिटेशन जरूर करें, ये सारी चीजों से बचने का ये एक टूल है। ठीक है। सो एक लाइन याद रखें, मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं हूं। ये लाइन को बिल्कुल सभी बोलेंगे भी, याद भी रखेंगे कि मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं हूं, है ना। समरी, डिस्ट्रैक्शन इज नो डिस्ट्रैक्शन एंड यू आर द मास्टर ऑफ योर मोबाइल, बट टास्किंग इज अ lie. So stabilize your mind to utilize your brain, and social media is electronic cocaine. जज भाई अनम्यूट कर दीजिए, एक थोड़ा सा अनम्यूट हो गए हैं। अनम्यूट। Thank you so much. Thank you so much everyone. एंड लास्ट में हम 1 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, देन सक्षम भाई आप फिर। यस प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। सो जैसे जैसे मैं आपको बोलते जाऊंगा, आप प्लीज उसको, जो मैं आपको कमेंट्री दूंगा, आप प्लीज उसको फॉलो करिएगा। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे एंड पे अटेंशन ऑन योर अटेंशन। ठीक है, आप अटेंशन पे ध्यान दो, ध्यान पे ध्यान दो जो हम कह रहे हैं, और आपका ब्रेन उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। यस, महसूस करेंगे सभी कि हम एक गार्डन में बैठे हुए हैं।
एक बहुत सुंदर गार्डन, चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, बहुत सुंदर सुंदर फूल मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं प्रकृति की गोद में हूं। ये शीतल हवाएं मुझे बहुत सुंदर एहसास करा रही है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला बैठा हूं। प्रकृति की गोद, वो सोंधी सोंधी सी खुशबू, मैं बहुत शांति को अनुभव कर रहा हूं। अभी मैं एक कागज के ऊपर अपने दिल की हर बात को लिख देता हूं। वो बातें जो मुझे भारी करती है, मुझे स्ट्रेस देती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, कैरियर की चिंता, हर वो बात जिससे मैं डिस्टर्ब रहता हूं, वो सारी बातों को मैं उस कागज पे लिख देता हूं। लिखते जाए अपने जीवन की हर वो बात जिसके कारण मैं उदास हूं। अब इस कागज को फोल्ड करके मैं अपने पास रखता हूं और चलना शुरू करता हूं गार्डन से। चलते चलते सुंदर सुंदर पेड़ पौधों से होते हुए मैं एक नदी के किनारे पहुंचता हूं। नदी में उठती है लहरें मुझे शीतलता का एहसास करा रही है। वहां पे एक नाव खड़ी है और एक नाविक है। मैं उस नाव में जाकर बैठ जाता हूं और वो नाविक धीरे धीरे उस नाव को नदी में ले जाता है। महसूस करेंगे मैं उस नाव में बैठा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूं। जाते जाते नदी के बीच में आता हूं। मेरे हाथ में जो कागज है जिसमें सारी बातें मैंने लिख दी थी, वो सारे टेंशन्स, वो भारीपन, वो समस्याएं, मैं उस कागज को फाड़ कर उस नदी के बीचों बीच फेंक देता हूं। और मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे जीवन की हर वो बातें जो मुझे भारी करती थी, मैंने उसे नदी में बहा दिया है। अब मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा हूं, बहुत शांत और बहुत खुश हूं। अब मैं वापस आता हूं। आज से नया दिन, नई शुरुआत, क्योंकि मैं अब जानता हूं जो मैं सोचूंगा वही मेरा भविष्य होगा और वही मैं एक्सपीरियंस करूंगा।
इसलिए आज से हर एक बात में नवीनता, उमंग, उत्साह, पुरानी गलतियों से सीख कर मैं अपने नए जीवन को शुरू करता। ओम शांति। ओम शांति। दोनों हाथ रब करेंगे अपने और अपने चेहरे पे लगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीरज सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली, और जो लास्ट का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस था वो भी बहुत ही अद्भुत था। अभी किसी की कोई प्रश्न हो ऑडियंस में से तो वी जी कैन, सर। आप पूछ सकते हैं। यस सर आप ऐसी कोई टेक्निक्स बताइए जो बच्चों के लिए काम करें। बच्चों के लिए काम करें इन द सेंस मोबाइल को लेकर के जी सर। कोशिश करें। एक तो होता क्या है, हम जनरली यही कहते हैं कि पहली चीज तो ये है कि बच्चे जो देखते हैं घर में वही चीज को वो सीखते हैं, है ना, ऑब्जर्व करते हैं। कई बार पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर के कि इन्हें बहुत आदत लग गई है, मोबाइल की लगी है, टीवी शोज की लगी है, इन सब चीजों की लगी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम बिजी थे तो हमने ही उनके हाथ में ये चीजें दी है, और जब हमने दी है तो नेचुरली अब वो एडिक्ट हो गए उस चीज के। इसलिए कई बार हम यही चीज कहते हैं पेरेंट्स से भी कि क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उनको देने के लिए, तो हमें भी कोई राइट नहीं है कि हम उन बच्चों के फ्यूचर को छीनें बिकॉज ऑफ दीज स्क्रीन्स। तो कोशिश ये करें, अगर ऐसी आदत पड़ी है तो धीरे धीरे उनके सामने हमें कुछ और एक्टिविटी करनी होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो वही देख रहे हैं और वही सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम उनके सामने मोबाइल लेके बैठते हैं तो वो भी नेचुरली उस चीज को फॉलो करते हैं। और आजकल हम देखते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं ना वो छोटे छोटे से बच्चे भी ऐसे ऐसे मोबाइल चलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, उनकी पूरे फोकस्ड होते हैं वो मोबाइल के ऊपर। और पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, उनको चीयर अप करते हैं कि हाँ देखो कितना अच्छा है, हमारा बच्चा बहुत होशियार है, देखो ऐसे ऐसे करके मोबाइल चलाता है। आर यू सीरियस? सोचने वाली बात है ना। हमने बच्चे को दे दिया है, हम उसके फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि हम उनके सामने वो एक्टिविटीज करें या उनके साथ इन्वॉल्व हो। उससे छीनने की जरूरत नहीं है, उसको पता चल जाए कि भाई इससे बेटर चीज कुछ और है। हम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, दूसरी कुछ एक्टिविटीज में उसके साथ बैठे, टाइम हमें देना पड़ेगा। जब वो देखेगा कि हाँ इससे ज्यादा जो रस है ना वो इसमें आएगा, है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उससे दूर होना शुरू होंगे। इसलिए कोशिश करें कि हम उनको टाइम दें एक्स्ट्रा, और ऐसी एक्टिविटीज जिसमें फिजिकल कुछ एक्टिविटीज हो, जिसमें उनको इन्वॉल्व करें, उनके साथ खेले कूदे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे, एफर्ट दे। तो नेचुरली फिर वो धीरे धीरे उससे दूर होंगे या उसको समझेंगे कि हमें कितना उसको यूज करना है। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। Good afternoon, sir. Reena here. गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट, मतलब हमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, चाहे फोकस बन रहा है बट वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, हर बार कुछ ना कुछ ब्रेक कर दे रहे हैं हम बीच में। तो आपका जो एग्जांपल था वो अभी जो आपने हमें एक्टिविटी कराई थी मल्टीटास्किंग इज अ लाई वाला, तो वो बहुत अटैक करा उसने एकदम से कि हाँ ऐसा ही होता है जब मैं बीच में ब्रेक कर देती हूँ कंसिस्टेंसी। तो मतलब कैसे इसको सही कैसे रखें, मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। जैसे मैंने एक छोटी चीज बोली है कि आप कुछ मत करिए, अगर हम सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते सपोज, तो हम नोटिफिकेशंस को ऑफ करें सबसे पहले। ठीक है, सारे नोटिफिकेशंस जब ऑफ करेंगे आप, और थोड़ी थोड़ी सी चीज है ना, जैसे कि थोड़ी डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें। अभी अभी होता है ना, ऑल ऑफ सडन अगर हमारा मोबाइल बंद हो जाए, ठीक है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, अगर किसी का मोबाइल गायब हो जाए आसपास से थोड़ी दूर भी, थोड़ी देर भी, क्योंकि हमें आदत नहीं है। तो थोड़ा सा उसके प्रति है ना, किसी किसी टाइम में आप कोशिश करो कि चलो मुझे यूज करना है, नेचुरली मुझे मोबाइल यूज करना है, नो डाउट, लेकिन मैं ये 3 घंटे नहीं यूज करूंगा। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कोशिश करो कि क्या मैं 2-3 घंटे इसके बिना रह सकता हूँ। फिर उसके बाद भले ही आप उसको उठा करके यूज करो, तो आप थोड़ी थोड़ी एटलीस्ट कुछ चीजें स्टार्ट करो। और सबसे पहली चीज, जैसे हम बताए ना, ये डाइवर्ट होने का कारण नोटिफिकेशंस होते हैं। सबसे बड़ी चीज, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। आप एक टाइम बना लो भले कि इस पूरे दिन में मैं मोबाइल देखूंगा,
उसको बिल्कुल मना नहीं करो, क्योंकि ये सीधे एक्सेप्ट नहीं करेगा और नेचुरली हमें जरूरत भी पड़ती है, यूज करना ही पड़ता है। लेकिन ये टाइम है कि भाई ठीक है, मैं जैसे सपोज इन 5 घंटों में मैं यूज नहीं करता हूँ। हाँ, कॉल रिसीव करो, किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो वो कॉल कर लेगा आपको, वो मैसेज पे नहीं डिपेंडेंट रहेगा। तो आप कुछ फिक्स टाइम बना लो कि इतने टाइम मुझे यूज नहीं करना है, और ये 3 घंटे में मोबाइल उठा करके सोशल मीडिया ऐप से चाहे ये है मैं चेक कर लूँ। थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करो। तो ये जो है ना, माइंड को बहुत टाइम से हमने बिगड़ गया है, ये मन जो है ना बिगड़ गया है। अब इसको सुधारना है तो ये थोड़ा टाइम तो लेगा ना। तो इसको स्टेप बाय स्टेप प्यार से धीरे धीरे करते चलना है, तो आप देखो कि आपका वो जो कंसिस्टेंसी है वो आ जाएगी। ठीक है, कोशिश करो इस चीज को थोड़ा सा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। ओके। सो नीरज सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी। लास्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली जब ये सोशल मीडिया यूज की बात आती है, तो लाइक जैसे कि आपने कहा था मोबाइल के यूज के लिए कि मतलब बिल्कुल ही इसको यूज ना करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक सोशल मीडिया के साथ भी यही बात लागू होती है, क्योंकि मतलब सब उस पे हैं और बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी मिलता है। तो सोशल मीडिया को कम्प्लीटली अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि आपने ये मतलब बताया कि हम थोड़ा नोटिफिकेशंस को बंद रखें, तो सोशल मीडिया के लिए आप क्या रूल सजेस्ट करेंगे कि मतलब इसको कितना यूज़ करना चाहिए, और कैसे हम ध्यान रखें कि हमारे कंट्रोल में है? ठीक है, हाँ। एक तो ये है कि सपोज अगर हम स्टूडेंट हैं, मैं अगर स्टूडेंट की बात करूं, प्रोफेशनली अगर नहीं जाए, तो स्टूडेंट्स को इतना जरूरी नहीं है चीजें, है ना, कि इतना उनको, बिकॉज जो प्रोफेशनली वर्किंग है तो नेचुरली उनको थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ उनके पास ये सब आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। हाँ, और जैसे ये चीजों को यूज भी करना है, सपोज यूट्यूब है, हम ये कहेंगे मोबाइल के अलावा थोड़ा लैपटॉप पे जरूर चले जाए, या एक बड़ी स्क्रीन को यूज करें, कोशिश करें उसको थोड़ा यूज करें। साथ ही साथ में कितना टाइम मुझे जरूरी है, आई मीन हम एक टाइम स्लॉट तो बना सकते हैं ना, कि चलो ठीक है भाई, मैं ऑफिस में भी हूं तो मैं 1 घंटे में एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 घंटे में एक बार चेक कर लेता हूँ, तीसरे घंटे में फिर से चेक कर लेता हूँ। अपने आप को एक फिक्स टाइम दे दे कि इतने इतने टाइम में मैं इसको चेक कर लूंगा, तो आपको सारे अपडेट भी आएंगे। साथ ही साथ में एक आपका भी एक हम कहेंगे कि ये भी फास्टिंग है थोड़ी थोड़ी देर की। तो इतना इतना जरूर अपना एक स्लॉट बना ले कि इतने टाइम में ही मुझे यूज करना है, तो वो खुद ही आपको अच्छा फील होगा। अभी क्या होता है कंटिन्यूअसली, है ना, कि हमारा ध्यान बिना बात के भी मोबाइल पे जाता है, ऑटोमेटिकली खींच होती है उस ओर। तो हम अपने माइंड को अगर उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि नहीं भाई मुझे इतने टाइम के लिए नहीं करना है, इसी टाइम में एक साथ देखूंगा, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। परफेक्ट, आई थिंक दिस इज ट्रू। कुछ तो हमें कदम उठाना पड़ेगा, आई मीन कोई ना कोई स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा, है ना। और सभी की, जैसे मैंने बताया, प्रोफेशनली सबका प्रोफेशन अलग है, किसी किसी का इसी में है, नेचुरली उसको हाँ। उसमें रहना पड़ेगा। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने 8 आवर्स उसमें दे रहे हो, सपोज 6 आवर्स आप उसमें दे रहे हो, उसके बाद घर जाके आप फ्री हो जाओ। बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, किसी को इंपॉर्टेंट होगा आप डाल दो मैसेज उसमें कि जिसी को बहुत इंपॉर्टेंट हो प्लीज आप मुझे कॉल करें। उस टाइम के उसके अलावा जो टाइम है उसको फ्री हो जाए, बिल्कुल आप उसको यूज ना करें, कोशिश करें इस चीज की। मोर डिसिप्लिन्ड डिसिप्लिन, यस। अप्रोच, एब्सोल्यूट। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर और किसी ऑडियंस का प्रश्न नहीं है, तो हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। मैंने मेडिटेशन क्लब को ज्वाइन करने का लिंक व्हाट्सएप में डाल दिया है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, डेली फ्रॉम 6:30 to 7 ऑनलाइन यू कैन ज्वाइन दिस क्लब। और हम लोग हर संडे को एक्सपर्ट सेशन रखेंगे। वैसे हमें ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। कुछ ऑडियंस के तो फीडबैक आए कि अभी तक का ये बेस्ट सेशन था। तो नीरज सर, हम आपसे और सेशंस चाहेंगे, मे बी श्योर श्योर। डिजिटल। इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाला ये नेचुरली स्मार्टफोन एडिक्शन कह लें या डिजिटल एडिक्शन कह लें, तो एक आपसे। स्टार्टिंग है, एक हाँ, स्टेप हम एटलीस्ट ले उसके लिए। करेक्ट। सो बेसिकली जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा माइंडफुली मतलब करते हैं। लेकिन टाइम के साथ फिर हम मतलब फ्लो में आ जाते हैं। तो आई थिंक एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हमें बार बार ये अच्छे इनपुट्स मिलते रहेंगे, तो आई थिंक हम लोग और अच्छे से इसको कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन।
एंड आपने इतना समय निकाला और इतना अच्छा सेशन लिया, तो थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच सक्षम सर, आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दी, एंड थैंक्स टू ऑल ऑडियंस ने बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव रहते हुए इसमें पूरा कोऑपरेट किया। सो सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स इसे सुनने के लिए। या नीरज सर, खाली एक क्वेश्चन जी। है, अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए? जैसे अवेयरनेस। इसको कैसे बढ़ाया जाए, मीन्स हाउ हाउ वी कैन बी अवेकनिंग यानी जैसे हम लोग बोल रहे, जैसे सक्षम सर ने भी बोला ना कि हम लोग एक जब पहले हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ बार क्या होता है, हमारा मन इतना वो होता है कि हम अपने काम में बह जाते हैं और कभी फिर से वही उस पे हम लोग आ जाते हैं। तो जैसे ये डिटेचमेंट, इट्स ए प्रोसेस ऑफ डिटेचमेंट। तो हम उसको अवेयरनेस को कैसे, कि बस हमें अब नहीं करना है, मिसवर्ड के इतने ही बार हमें मोबाइल को यूज करेंगे, अगर इससे ज्यादा नहीं करेंगे, तो ये अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाएगा? देखो, एक जो पौधा होता है ना, वो पेड़ कैसे बनता है? बीज हमने डाल के उसको छोड़ दिया तो पॉसिबल नहीं है, रेगुलरली उसको पानी देना जरूरी होता है, मेंटेन करना पड़ता है ना। जैसे गार्डन भी होता है सपोज, तो क्या करते हैं हम उसे रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है, तब वो गार्डन और उसकी खूबसूरती बनी रहती है। ऐसे ही हम क्या होते हैं, कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है आज बीज तो डाल दिया हमने, लेकिन अब हमने सोचा कि ठीक है बीज डल गया है, लेकिन अब रेगुलरली मुझे उसे पानी भी तो देना था, मैंने सोचा मुझे करना है। इसीलिए देखो, ये सक्षम सर ने बहुत अच्छा आपका स्टार्ट किया है जो रेगुलर मेडिटेशन का है। और ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग क्या करते हैं ना, रेगुलरली 1 आवर कुछ पॉजिटिव चीजों के लिए देते ही देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि रियली बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत नेगेटिव है, और अगर हमने रेगुलर मेंटेनेंस नहीं किया, रेगुलरली अपने आप को पानी नहीं दिया ना, तो वो नेचुरली वो एटमॉस्फेयर ही हम पे इम्पैक्ट डाल देता है। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है बाहर। इसलिए अगर अवेकन रहना है तो रेगुलरली हमें कुछ ना कुछ टाइम पर्सनल देना पड़ेगा, अपने लिए देना पड़ेगा। जब हम खुद को टाइम देना शुरू करते हैं ना, हम अपने आप का वो जो गार्डन है ना उसको मेंटेन करते हैं। यहाँ जो थॉट्स का भी जो पूरा गार्डन क्रिएट हो रहा है वो मेंटेन रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि रेगुलरली थोड़ा 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 टाइम देते रहे कुछ ना कुछ सेल्फ के लिए, और रेगुलरली इस थॉट को भी आप वापस से उसको बीच में पानी डालें कि मुझे कितना यूज करना है। आप मॉर्निंग में भी ये चीज करेंगे जैसे मेडिटेशन में होता है, तो अगर आप कोशिश करेंगे इस चीज की तो वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है उस चीज को वो करना। इसलिए कोशिश करें इस चीज की। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो इस सेशन को हमने रिकॉर्ड किया है और इसकी रिकॉर्डिंग को हम मेडिटेशन क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, या जिसके थ्रू भी आपको इस सेशन का इनवाइट आया था, आप कुछ समय बाद उनको मैसेज करके मांग सकते हैं। अगर वो क्लब में होंगे तो उनके पास डेफिनेटली ये लिंक आ जाएगा। सो अगेन इसको फिर हम कंक्लूड करते हैं, नीरज सर को थैंक यू करते हुए हम नेक्स्ट संडे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक्सपर्ट टॉक रखेंगे, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। With this, thank you so much for joining और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। Wish you a happy Sunday and hope we will limit our mobile use from this after this session. Thanks everyone again. थैंक यू सो मच। ओम शांति। Om Shanti.